फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादाजी श्री हरिवंश नाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने शकट व्यूह के बाहर द्रोणाचार्य का जो युद्ध हो रहा था उसका आपको वर्णन सुनाया था। शकट व्यूह के भीतर अर्जुन अकेले कौरवी सेना से के बहुत बड़े भाग से लड़ रहे थे और व्यूह के मुख पर द्रोणाचार्य, दुशासन, कृतवर्मा जैसे योद्धाओं को लेकर के सारी पांडव सेना से युद्ध कर रहे थे। मैंने यह प्रकरण सुनाया था। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए अर्जुन के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूंगा, जिसमें अपूर्व प्रताप का वर्णन किया गया है। जो नास्तिक है हो सकता है उन्हें प्रिय न लगे, लेकिन महाभारतकार ने जैसा कहा है वैसा मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो पृथ्वी पर संभव है वह तो मनुष्य करता है, लेकिन दैवी शक्तियाँ जब आती हैं तो कुछ दैवी शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अर्जुन को लोगों ने जितना कमज़ोर समझ करके कई काव्यों की रचना कर दिया है वह मुझे प्रिय नहीं लगा। इसीलिए मैंने अर्जुन को उसी रूप में वर्णन किया, अर्जुन का वर्णन उसी रूप में किया है जिस रूप में महामुनि वेद व्यास ने किया है। श्री कृष्ण और अर्जुन वास्तव में नर और नारायण थे। इसी रूप में आप देखेंगे उनका जो आज का जो वर्णन है, उनका अर्जुन का जो युद्ध है और भगवान कृष्ण ने उनसे जो जो कराया है उस पर आप विश्वास करें और उनकी दैवी शक्तियों को भी स्वीकार करते हुए महाभारत का जो मूल स्वरूप है उसको मैं भी बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। बध करके अनुबिंद बिंद का अर्जुन चले जयद्रथ पथ पर रथ की गति मंद हुई है। कहे कृष्ण से चिंतित होकर थके अश्व हैं सच कहते तुम, केशव कहे पार्थ से चिंतित। फिर से पुष्ट करें प्रभु इनको, कर उपचार आहार यथोचित। ऐसा कहकर पार्थ कृष्ण से दूर दूर तक शत्रु भगाए। रचे विश्वकर्मा हो मानो, ऐसा शर के महल बनाए। शर के बांस और खंभे थे, छाजन भी उसके सब सर के। उस अद्भुत बाणों के गृह के भीतर ही प्रबंध थे जल के। बारी पान के हेतु अश्व के एक जलाशय मधुर बनाए। केशव के कहने पर अर्जुन ऋषियों सहित देव ऋषि आए। साधु साधु ऋषिगण कहते थे, चारण सिद्ध और सैनिक गण। पार्थ और केशव कर डाले, हय को रथ से बिलग दी चरण। अश्व बिलग कर रथ से केशव, उन्हें बाण के घर में लाए। बाण निकाले तन से उनके, व्रण में शुभ औषधि लगाए। अश्वकर्म में कुशल कृष्ण ने, हय के कंपन बमन परिश्रम दूर किए।
उस बाण भीष्म में करके परिचर्या अति उत्तम। पिलावारी भोजन दे करके मर्दन किए अंग की उनके। टहलाया उस घर के भीतर केशव ने अति निर्भय रह के। संजय ने पहले ही धृतराष्ट्र को बता दिया था कि भगवान श्री कृष्ण का चक्र और अर्जुन का गांडीव सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों में से है। गांडीव वज्र के जैसा कठोर था, इसकी उछाल अधिक थी, इस पर लंबे लंबे नाराज और भल्ल बाण रखे जाते थे। इसलिए किसी को इसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए कि अर्जुन ने कैसे सारी सेना को दूर से ही दूर तक भगा दिया और एक वेश्म का निर्माण किया जिसमें रथों की अश्वों की परिचर्या भगवान कृष्ण ने किया है। जब मैं संजय के उस संदेश को बताऊंगा, सुनाऊंगा आपको, तो गांडीव और भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन की क्षमता का भी वर्णन करूंगा। आज आप आगे सुने कि गांडीव के द्वारा अर्जुन ने क्या क्या किया। साधुवाद देते अर्जुन को हय को घर से बाहर लाए। हंसते समर भूमि में जैसे स्त्री मध्य रहे हों आए। भूमि खड़े अर्जुन ने रोके, चढ़े रथों पर बहुभूपों को। जैसे लोभ निवारण करता हुआ अकेला सभी गुणों को। फिर से आप सुने इसको। भूमि खड़े अर्जुन ने रोके, चढ़े रथों पर बहुभूपों को। जैसे लोभ निवारण करता हुआ अकेला सभी गुणों को। भूप बढ़े आते थे यद्यपि खड़े शत्रु को। भूपर पाकर लौटा देते पार्थ सभी को। अस्त्र वेग से उन्हें हरा कर। हुआ नहीं है और न होगा लोकों में अति अद्भुत ऐसा। समर भूमि में अश्व खोल कर अर्जुन कृष्ण किए हैं जैसा। हे राजन नरश्रेष्ठ कृष्ण द्वय उग्र तेज निज हमें दिखाए। निर्भय होकर समर भूमि में भय महान रिपु में उपजाए। हृष्ट पुष्ट घोड़ों को जोड़े उत्तम रथ में केशव फिर से अर्जुन चढ़े। महारथ पर जब हार गए कौरव गण मन से। पिछले हिस्से में सेना के सिंधुराज रथ पर शोभित थे। भूरिश्रवा पृष्ठ रक्षक थे, कृपाचार्य सबके पीछे थे। रथ का चक्र सुरक्षित रहता अश्वत्थामा और कर्ण से। अर्जुन कृष्ण बढ़े जाते थे उसी ओर ही तीव्र वेग से। दिव्य कवच रक्षित दुर्योधन उन दोनों के सम्मुख आया और रोक कर उन दोनों को विषधर बाण अनेक चलाया। आर्तनाद करते वीरों से दुर्योधन बोला भेजूंगा मैं यमलोक कृष्ण दोनों को। तुम्हें आज निर्भय कर दूंगा। दुर्योधन को देख पार्थ से निर्भय लड़ते शंख बजाए। कौरव वीर हर्ष में आकर
और वहाँ तत्क्षण बढ़ आए। सिंधुराज के रक्षक गण भी देख देख आनंद मनाए। एकमात्र रथ से कृष्णों से उलझे जब दुर्योधन पाए। दुर्योधन बोला अर्जुन से, कृष्ण सहित जो बल तुम में है, प्रकट करो मेरे ऊपर सब लौकिक दिव्य अस्त्र जो सब है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे दादाजी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें।